गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 की इम्पोर्टेंट चैप्टर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम। मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमने बताया था कि एक क्लोज नेटवर्क जो कंटिन्यूअस और क्लोज होना चाहिए, जिसके थ्रू कोई भी करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, उसे ही बोलेंगे सर्किट। और उस सर्किट डायग्राम को आज हमने देखा। तो सर्किट डायग्राम में जो कंपोनेंट्स है हमारे पास, हमने एक टेबल अभी प्रिपेयर कर रखा है जिसके लिए कि हम कंपोनेंट्स के उनके सिंबल क्या होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि सर्किट डायग्राम में हमें सीधे चीज़ें यूज करने के लिए, सीधे कोई बल्ब बोलते तो बल्ब वहाँ नहीं बना पाएंगे, जो ट्रांजिस्टर बोले ट्रांजिस्टर नहीं बना पाएंगे, फैन बोले तो फैन नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं उनके बीच एक रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल को यूज करेंगे। तो हमारे कॉमन क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए हम क्या सिंबल्स यूज कर रहे हैं आज जो देखेंगे। तो पहली कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सेल को देखेंगे। इलेक्ट्रिकल सेल जिसकी सिंबल में आपको क्या होगा कि एक दो ऐसे लाइन है जहां पर एक बड़ी और एक छोटा लाइन नेगेटिव पोटेंशियल को इंडिकेट करता है और बड़ी लाइन पॉजिटिव पोटेंशियल, जो हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि कभी भी आप अगर सर्किट में कुछ ऐसा सिंबल देखें जिसमें पैरेलल लाइंस तो है बट वो पैरेलल लाइंस में एक बड़ा और एक छोटा दिख रहा है, तो ये इंडिकेट करता है सेल। ठीक है, दूसरी पॉइंट हम देख ले बैटरी के लिए क्या यूज होता है। तो बैटरी मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब कि एक से, दो से, तीन से, चार से एंड सो ऑन, इस तरह से कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। और ये सारा कॉम्बिनेशन मतलब सेल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और बहुत सारे सेल जो मिल गए, इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है, अगला है ओपन स्विच। ठीक है, या फिर की पॉइंट्स स्विच ओपन करने से। फर्स्ट समझे, अगर हमें स्विच दिखाना है, एक तरीका ये हुआ कि आप स्विच को इस तरह से दिखाएं। ठीक है, और अगर आप की स्विच के रूप में दिखाना चाहते हैं, प्लग की के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो प्लग की के रूप में स्विच को ओपन कंडीशन के लिए ये मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो या तो सिंबल ये जिससे कि स्विच, और या फिर प्लग की में आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा की प्लग क्लोज या फिर क्लोज स्विच। क्लोज स्विच के लिए सिंबल होगा कि आप इस सर्किट्स में इन दोनों को टच कर दें, ये हुआ, या फिर आप कर सकते हो कि की प्लग के द्वारा जो दिखा रहा, तो इस की प्लग में ये हुआ ओपन, और इस ओपन के अंदर एक डॉट को प्रयोग कर देते हैं, तो ये हुआ क्लोज। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर ढंग से हम जानेंगे तो हम लोग को ये पता। अगला है कि अगर किसी वायर जॉइंट को दिखाना हो तो वायर जॉइंट को कैसे दिखाएंगे। वायर जॉइंट मतलब कि अगर ये नेटवर्क है और इसमें कोई वायर हम साइड से लेके आए जो ये इस नेटवर्क को ज्वाइन करे, ठीक है, तो वायर जॉइंट को दिखाने का तरीका होगा आप इस तरह से या फिर इस तरह से दिखा सकते। इसका मतलब है कि यह वायर छूटा हुआ नहीं है, इसमें कनेक्ट। ठीक है, नेटवर्क सर्किट में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमें वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन दिखाना हो, तो ये नेटवर्क है, और अगर हम चाहते हैं कोई वायर आए जो जुड़े नहीं
लेकिन हमें क्रॉसिंग दिखाना हो तो आप अगर इस तरह का टोकन जैसा आप इस तरह के सिंबल को यूज करते हैं, इसका मतलब हुआ कि यह वायर इससे क्रॉस तो कर रही है बट इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। नेटवर्क सर्किट में कोई कनेक्शन इन दोनों वायर्स के बीच में नहीं है, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हम दे रहे हैं, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो वीडियोस में है चूंकि, इसलिए बहुत ज्यादा समय वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, हम उन्हें दिखा सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब को इस तरह से सिंबॉलिक किया जाता है और यह हुआ सिंबल बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बल्ब, इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है और इलेक्ट्रिकल बल्ब हो जाएगा इस तरह से। अगला है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को आप इंडिकेट करते हो एक अप्स एंड डाउन्स लाइन, 4-5 दे दीजिए, उसके आगे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लाइंस देने की जरूरत नहीं। बट ये वैल्यू जितना ज्यादा आ जाता है मैथमेटिकली बोला जाता है कि बड़ा रेसिस्टेंस के लिए इंडिकेट। अगला है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है तो देखा जाए, कभी कभी आप लैब वगैरह एक्सपेरिमेंट करने गए होंगे तो पता चला होगा कि एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसको बहुत सारे वायर्स को उसके ऊपर करंट देते हैं और जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट के बाद यहां पर से हम इसे आगे और पीछे स्लाइड करते रहते हैं, जिससे कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यूज को वेरी करा सके, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ाया या घटाया जा सके। रियोस्टेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप सिंपल समझो कि यहाँ से एक कनेक्शन आपने कर दिया है और दूसरा कनेक्शन एक ऐसे जैक पर पॉइंट करता है जिस जैक को आगे पीछे लेके जाओ, तो अगर आगे पीछे लेके जाते हो तो उसके बीच का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और घट सकता। तो रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर रियोस्टेट का मतलब समझना है तो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंडिकेट किस तरह से करते हैं कि आप रेजिस्टेंस का जो इंडिकेशन लेते हो, जो इंडिकेट्स आप रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हो, ठीक है, या तो उसको इस तरह से तीर के निशान से क्रॉस कर दो, एरो के निशान से क्रॉस कर दो, या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर आप इस तरह के एरो को मार्क करते हैं जो कि बताएगा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट को दिखाएगा, ठीक है। सिंबल्स अपने हिसाब से माइंड में रख दीजिएगा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसमें एक पॉइंट मूव करने के लिए फ्री होता है और वो जहां पर जाता है, जहां पर टच करेगा उसी के बस उतने ही वैल्यूज के रेजिस्टेंस को वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब रेजिस्टेंस इससे बढ़ाया और घटाया, ठीक है। ये सारे की कंपोनेंट है जो आपके यूज होने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में ये सारे कंपोनेंट जो यूज होने वाले हैं उन्हें हम यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं। अगला है ए मीटर। ए मीटर सिंबल को ए से प्लस माइनस, और एक है वोल्ट मीटर जिसे आप V से प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस एक पोटेंशियल पॉइंट है जो इंडिकेट करके आप देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे थे की कंपोनेंट जो हम सर्किट में प्रयोग करने हैं, ठीक है। सर्किट में अब हम प्रयोग करके देखेंगे। अब हम अगले वीडियोस में ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, जहां से हमारा इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्चुअल या मैथमेटिकल अप्रोच क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे यहाँ इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, पीछे के 2 वीडियोस और हैं इस प्लेलिस्ट में, जाएं देखें और अगले वीडियोस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू।